हे दोस्तों, ओशो द्वारा सुनाई एक घटना आपको अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति जो अनपढ़ था, उसे टीबी की बीमारी हो गई। वो गांव के वैद्य के पास गया तो वैद्य अपने खेत में काम कर रहा था। जब बीमार व्यक्ति उसके पास गया और पूरी बीमारी बताई तो वैद्य ने उसे दवाई बताने की सोची, लेकिन उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने खेत में पड़ी एक ईंट उठाई और उसी ईंट पर कोयले से दवाई का नाम लिख दिया और उस बीमार व्यक्ति को देकर कहा, यह दवाई मार्केट से ले लेना और हर दिन इसे पानी में घोलकर पी लेना। अनपढ़ होने की वजह से वो वेद की बात को ठीक से समझ नहीं पाया। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद वो अनपढ़ व्यक्ति फिर से उस वेद के पास आया और बोला, आपने जो औषधि दी थी वो अच्छी थी, मैं आधा ठीक हो चुका हूँ, थोड़ी सी औषधि और दे दीजिए। वेद ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था। व्यक्ति ने कहा, हाँ, ईंट तो मेरे घर के आसपास भी थी, लेकिन उस पर आपने जो मंत्र लिखा था वो लिख दो। वेद ने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया, आपने जो ईंट दी थी उसे मैं पानी में घोलकर 3 महीने से पी रहा हूँ और मुझे आराम है। ईंट पर लिखा हुआ आपका मंत्र काम कर गया। वेद हैरान हुआ, लेकिन उसने उसको सच्चाई बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो ईंट उसके लिए दवाई से बेहतर काम कर रही थी। वेद एक और दूसरी ईंट ली और उस कोयले से उस पर उसी दवाई का नाम लिखकर उसे दे दिया। कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। ये बातें आपको केवल मंदबुद्धि की बातें लगेंगी, लेकिन हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस अनपढ़ व्यक्ति ने उस ईंट पर ही विश्वास कर लिया और वो उसे ठीक कर गई। जब हमारा मन किसी भी बात पर 1% भी बिना शक किए किसी बात पर 100% यकीन कर लेता है, तो उसके जीवन में वो बात घटने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को कुदरत ने कुछ इस तरह से बनाया है, उससे हम जो भी विचार डाले उसे वो सच कर देता है। फिर चाहे पॉजिटिव विचार डालो या नेगेटिव। चाकू का काम है काटना, फिर चाहे उसे फल काटो या किसी का गला, चाकू को उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह अवचेतन मन भी है, उसे अच्छे विचार दो या बुरे, वो आपको सिर्फ रिजल्ट देगा। इसलिए पॉजिटिव बातों पर यकीन करिए। और यदि आपको 1% भी शक नहीं है, 100% यकीन है कि आप जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया भी कुदरत के नियम में से एक है। क्या आप अवचेतन मन से जुड़ी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।